दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने का एक अपना ही एक अलग महत्व बताया जाता है। खास कर कि जैसे कि दान में बड़ी ही ज़्यादा शक्ति बताई जाती है। यही चीज़ अगर सावन के महीने में करी जाती है तो इससे चाहे आपके जीवन में कितने भी संकट ही क्यों ना चल रहे हो, धन की समस्याएं हो, कर्ज की समस्याएं हो, उनसे भी बड़ी जल्दी ही आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि दान में कौन कौन सी चीज़ों को देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को बड़ी आसानी से आप दान कर सकते। जिन चीज़ों को आपने अपने घर में यूं ही फेंका हुआ है, उन्हीं चीज़ों का दान करके अलग अलग समस्याओं में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं या फिर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, धन की समस्याएं हो जाती हैं, कोई ना कोई संकट लगातार घेर के ही रखता है, काम में रुकावट आ जाती है, तो इन्हें भी बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। इस खास जानकारी को ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करते हैं। कोई किसी को खाना खिलाता है, कोई किसी को पैसे देता है, तो किस प्रकार करना चाहिए ये भी आप जान लें। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान जरूर रखनी है आपको कि जब भी आप दान करते हैं तो बिल्कुल निष्काम भाव से ही आपको दान करना चाहिए। यानी कि जब आप दान करते हैं तो ये बात यानी कि इस तरह की मन में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि उससे आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ हो। किसी भी स्वार्थ से जुड़े हुए दान को आप बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल निष्काम भाव से जो व्यक्ति दान करता है उसके जीवन से संपूर्ण परेशानियां तुरंत ही समाप्त होती है। तो सबसे पहली चीज है जो आप दान कर सकते हैं वह है रुद्राक्ष की माला या फिर कोई भी रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और जब आप इसे दान करते हैं तो इससे जाने में अनजाने में जो भी पाप आपसे हुए होते हैं, जो पिछले जन्म में इस जन्म में जो हुए होते हैं, उन सभी से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उस व्यक्ति के जो पिछले कर्म है या कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उससे ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से वह संकट से घिर जाता है। तो इसीलिए रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष किसी को भी दान देने से अनजाने पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। अब दूसरा दान है घी का दान। आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही बीमार रहता है, दवाइयों के सहारे जीते रहते हैं और बिल्कुल भी बीमारियां ठीक ही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में ये समस्याएं निश्चित ही रहती हैं। किसी न किसी को थायराइड की परेशानी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य ही होती है। तो इन सभी समस्याओं के लिए सावन के महीने में अगर घी का दान किया जाता है या फिर शिवलिंग पर घी चढ़ाया भी जाता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, तो इससे संपूर्ण रोग जितने भी आपके जीवन में चल रहे हैं, खास करके अगर आपको मन में बहुत ही ज्यादा चिंताएं रहती हैं, तो ये भी एक प्रकार का रोग ही माना जाता है। इस चीज के लिए भी आप शिवलिंग पर घी चढ़ा सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को घी दान करने से जो आपको लगता है कि यह बिल्कुल जरूरतमंद है और इसको कुछ ना कुछ खाना देने की आवश्यकता है, तो अवश्य ही आप इन चीजों को उन लोगों को दान कर सकते हैं। अब तीसरी चीज है काले तिल। आपको बता दें, काले तिल अगर आप दान करते हैं तो इससे पितृ दोष तुरंत ही मुक्त होने लग जाता है, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। पितरों की तृप्ति होती है और जब पितरों की तृप्ति होती है तो इससे पितृ हर एक मोड़ पर सहायता करते हैं। आपको बता दें कि पितृ को हर एक इंसान की ढाल कहा गया है। अगर ये ढाल किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है तो उस व्यक्ति को हमेशा ही संकट घेर के रखते हैं। खास करके धन की बहुत ज्यादा समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में होती हैं और वह जितनी भी मेहनत करता है उसे उस मेहनत का कोई भी लाभ मिल ही नहीं पाता है। तो आपको बता दें कि जब पितृ ढाल बन के खड़े हो जाते हैं तो अचानक से ही धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कार्य में सफलताएं मिलती हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनकी दुकान बांध दी गई है, उनका व्यापार बांध दिया गया है, जिसकी वजह से उनका कार्य चल ही नहीं रहा है, तो आपको बता दें कि ये पितरों की समस्या के कारण होता है। अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो इससे कार्य बहुत तेजी से चलने लग जाता है, यानी कि घर चलाने में या जितने भी घर की जरूरत को पूरा करने में धन की आवश्यकता होती है वह इसी दोष को समाप्त होने से पूरी होने लग जाती है। तो इसीलिए सावन के महीने में काले तिलों का दान आप अवश्य ही किया करें या फिर शिवलिंग पर भी काले तिल चढ़ाए जा सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें, जिन लोगों का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, सामने वाले लोगों को देखकर एकदम से डर लगने लग जाता है, तो आपको बता दें यह इसीलिए होता है कि उन व्यक्तियों के साथ पितृ नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति के पितृ उसके साथ चलते हैं उस व्यक्ति में एक आत्मविश्वास एक अलग ही होता है
और वह बिल्कुल भी किसी से नहीं डरता है, तो उस व्यक्ति से अगर काले तिल दान कराए जाते हैं तो इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि काफी ज्यादा अधिक हो जाती है। इसी प्रकार चौथी चीज है, आप अपने पुराने कपड़ों का, पुराने जूतों का, पुराने चप्पलों का या जो भी चीजें आप पहनते हैं, जैसे पुरानी चादरें हो जाती हैं, पुरानी कोई भी चीज अगर आपके जीवन में हो जाती है, आपके घर में हो जाती है, तो उन चीजों को आप गरीबों को अवश्य ही दान कर दिया करें। इससे पहला फायदा तो ये होता है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही होती हैं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत ही समाप्त होने लग जाती हैं। और इसी का दूसरा फायदा ये भी होता है कि जो आपके जीवन में जो संकट आपको परेशान कर रहे हैं वो तुरंत उतर जाते हैं। पुराने कपड़ों का दान करने से मंगल ग्रह भी अच्छे प्रभाव देने लग जाता है। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं वह इस बात को अवश्य ही ध्यान रखा करें कि अपनी पुरानी चीजों को अवश्य दान किया करें। जिन चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ऐसे ही घर में पड़ी रहती है, तो उन चीजों को आप अगर चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति आपको प्राप्त हो सके तो इस एक आदत को अवश्य ही बना लें कि जो आपकी पुरानी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता है उन्हें गरीबों को दान करना अवश्य ही शुरू कर दें। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को ये चीजें दान करने लगेंगे तो इससे वह उन चीजों को इस्तेमाल करेगा और इससे ही आपका कर्ज तुरंत ही समाप्त होने लगता है। इस चीज को आप स्वयं करके देखें, इससे काफी ज्यादा राहत प्राप्त होती है। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए काफी लोग बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा ही मंगल दोष क्यों ना हो, इन पुरानी चीजों को दान करने से किसी भी प्रकार के पूजा पाठ या आदि कुछ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो आपकी पुरानी चीजें होती हैं उन्हें आप दान अवश्य ही करते रहें। इसी प्रकार अब पांचवी चीज है पानी का दान। आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो बस उसे आप ठंडा पानी या कैसा भी पानी उसे पिला दें। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्यासा व्यक्ति होता है और उसे एकदम से आप पानी पिलाते हैं, ऑफर करते हैं, चाहे अपने दुश्मन को ही पिलाते हैं, तो इससे ना चाहते हुए भी उसकी आत्मा से एक बहुत ही ज़्यादा तृप्ति सी निकलती है। बस वही तृप्ति की आपको आवश्यकता है। अगर ये चीज आपको प्राप्त हो जाती है तो आप ये जान लें कि आपको आपके जीवन में कोई नहीं रोक सकता है। अगर इस प्रकार गुप्त पानी का दान भी किया जाता है, जैसे कि आपने काफी लोगों को देखा होगा कि जगह जगह मटके रख देते हैं, अपना नाम भी नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, बस पानी की व्यवस्था कर देते हैं। तो अगर इस प्रकार भी अगर आप व्यवस्था कर देते हैं तो इससे काफी ज्यादा लाभ आपके जीवन में आते हैं। इससे मन में आपके बहुत ही ज्यादा शांति उतरने लग जाएगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आप इस चीज को स्वयं करके देख सकते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको पानी की आवश्यकता हो, जिसे बहुत प्यास लग रही हो, बस उसे आप पानी पिला दें, ऑटोमेटिक ही मन में एक ऐसी शांति आपको मिलने लग जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और इस चीज को लगातार करते रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं वो तुरंत ही समाप्त होते हैं। ये चीजें हर एक इंसान को अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में जो संकट आते हैं वो इसीलिए आते हैं जब इंसान गलत राह पर चलने लग जाता है, गलत चीज़ों को करता है और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो इससे भगवान हर एक मोड़ पर सहायता करते हैं, हाथ पकड़ कर रखते हैं और हर एक कष्ट से तुरंत ही बचा लेते हैं। यह चीजें बड़े ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से कार्य करती हैं। होती तो बड़ी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही तेजी से कार्य करती हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हो। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।